रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज का लेक्चर हमारा लेसन 29 की एक्सरसाइज के बारे में ही है, जिसमें हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ई और एफ पढ़ेंगे। इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा हम इस लेक्चर में प्रपोजिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, लेसन नंबर 29 की एक्सरसाइज को आज हम आगे पढ़ते हैं। द बुक पेज नंबर 172 निकाल लीजिए। आज इस पेज पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। द टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन लास्टिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ये टेंस वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर मुस्तकबिल में दिए गए वक्त तक काम जारी रहे। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल बी स्टेइंग देयर फ्रॉम द 3rd to 10th। हम वहाँ पर 3 से 10 तारीख तक वहाँ रहेंगे। अब इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन ई पढ़ते हैं। एड द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करना है हमने। अब यहाँ पर सेंटेंस के आखिर में ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए गए हैं। इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। पहली स्टेटमेंट में देखें, वी शैल बी स्टडीइंग। स्टडी है तो इसे फ्यूचर में जब इस्तेमाल करेंगे, वी शैल बी स्टडीइंग साइंस फ्रॉम 12 o'clock till 2। अब देखें, यहाँ पर फ्यूचर में एक टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड दिया गया है और इस टाइम पीरियड तक काम जारी रहेगा। आगे नंबर 2 पर देखें, आई शैल बी ट्रैवलिंग ऑल डे टुमारो। ट्रैवल है तो इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे तो शैल बी ट्रैवलिंग, शैल बी ट्रैवलिंग। तीसरा सेंटेंस है, व्हेन ही अराइव्स ही विल बी ड्राइविंग ए बिग रेड मोटर कार। ड्राइव जो है इसमें वर्ब दिया गया है तो इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब इस्तेमाल करेंगे विल बी ड्राइविंग। चौथा सेंटेंस है, देखें बेटा, चौथे सेंटेंस में जॉन विल बी अटेंडिंग ए मीटिंग फ्रॉम 5 to 7 tonight। अब इसमें ब्रैकेट में जो लफ्ज दिया गया है वो अटेंड है, ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है वो अटेंड है, तो इसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करना है तो विल बी अटेंडिंग हम इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, 5वां सेंटेंस है बेटा। 5वें सेंटेंस में देखें, द ब्राइड विल बी कैरिंग ए बंच ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कैरी जो है इसमें वर्ब है, अब हमने कैरी को फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किया, यानी विल बी कैरिंग। छठा सेंटेंस है, आई शैल बी शिवरिंग विथ फियर अंटिल द एग्जामिनेशन बिगिंस। अब इसमें ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है वो शिवर है तो हम इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब इस्तेमाल करेंगे शैल बी शिवरिंग। आई के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं और ही शी इट दे इनके साथ विल इस्तेमाल करेंगे। 7वां सेंटेंस है, दे विल बी ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड ओवरलैंड बाय कार। और अब इसमें जो वर्ब दिया गया है वो ट्रैवल है तो हम जब इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इस्तेमाल करेंगे विल बी ट्रैवलिंग, विल बी ट्रैवलिंग। 8वां सेंटेंस है बेटा, आई शैल बी विजिटिंग कलाथ सम टाइम नेक्स्ट ईयर। अब इसमें विजिट आया हुआ है वर्ब, इस वर्ब को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा शैल बी विजिटिंग, आई शैल बी विजिटिंग। इसके बाद 9वां सेंटेंस है, रेहाना विल बी वेयरिंग ए ब्लू सिल्क साड़ी एट द पार्टी। अब इसमें जो वर्ब दिया गया है वो वेयर है, वेयर को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा विल बी वेयरिंग, रेहाना विल बी वेयरिंग। इसके बाद नंबर 10 पर देखें, आई शैल बी वर्किंग ऑल इवनिंग। अब इसमें जो वर्ब दिया गया ब्रैकेट में बेटा वर्क है तो वर्क को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा शैल बी वर्किंग, यानी आई शैल बी वर्किंग ऑल इवनिंग।
जी बेटा, तो इसी लेक्चर का अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ये ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़माने मुस्तकबिल में दिए गए एक ख़ास वक्त में ही ख़त्म हो जाए। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या था कि दिए गए ख़ास वक्त तक वो काम जारी रहे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में ये क्या है, मुस्तकबिल में दिए गए ख़ास वक्त तक काम मुकम्मल हो जाए, उस खास वक्त के अंदर अंदर काम ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल देखें, बाय द एंड ऑफ जनवरी, बाय द एंड ऑफ जनवरी, बेटा ऑफ के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ जनवरी आई शैल हैव रेड 4 बुक्स। जनवरी के आखिर तक मैं 4 किताबें पढ़ चुका हूँगा। यानी एक जनवरी का आखिर जो वो गिवन है और 4 किताबों का पढ़ना जो है वो उसी टाइम तक है, उसी टाइम में वो 4 किताबें ख़त्म कर लेगा। हाँ जी, इसके बाद बेटा ऐड द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने इस एक्सरसाइज में फिल करना है। ये जो रेड राइटिंग मैंने लिखी हुई है, रेड वर्ड जो लिखे हुए हैं बेटा, ये आपकी बुक की फिलिंग होती है, तो आप इसे फिल कर लिया करें। हर स्टेटमेंट के आखिर में ब्रैकेट में एक वर्ब दिया गया है, जैसा कि पहली स्टेटमेंट के आखिर में एंड दिया गया है, तो मैं इसी वर्ब को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करूंगा। पहला सेंटेंस है आवर हॉलीडेज विल हैव एंडेड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मेथड क्या होगा, विल शेल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। आवर हॉलीडेज विल हैव एंडेड बाय द टाइम यू कम। बाय द टाइम, अब देखें ये फ्यूचर में टाइम गिवन है और उस दिए गए वक्त में ये काम मुकम्मल होगा। इसके बाद है नंबर 2 पर देखें, इफ यू बिगिन नाउ यू विल हैव फिनिश्ड व्हेन अदर्स कम। अब देखें इसमें फिनिश है, फिनिश को आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया, विल हैव फिनिश्ड इसकी जगह आपने लगा दिया। तीसरा सेंटेंस है जॉन विल हैव रिटन हिज एसे बाय सपर टाइम। अब इसमें जो वर्ब दिया गया है वो राइट है, राइट को आप फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो विल हैव रिटन आप लिखेंगे। पांचवा सेंटेंस है बाय द टाइम, चौथा सेंटेंस है बाय द टाइम यू हैव निटिंग दैट जंपर द बेबी विल हैव ग्रोन टू बिग फॉर इट। कहते हैं जब तक तुम उस बेबी के लिए उसका जंपर, जंपर यानी एक लिबास का नाम है, जंपर निट करोगे, बुनोगे, तो वो उसे बहुत, वो बेबी बहुत बड़ा हो चुका होगा। ठीक है जी। अब देखें टाइम गिवन है, उसके अंदर बेबी की ग्रोथ भी हो जाएगी, यानी कि बेबी का बड़ा होना ये उसकी कंप्लीशन है, उसी गिवन टाइम में उसकी ये कंप्लीशन है। उसके बाद पांचवा सेंटेंस देखें, बाय द टाइम वी गेट द सिनेमा द मेन पिक्चर विल हैव बिगन। हाँ जी, जब तक आप सिनेमा पहुंचेंगे, यानी उस वक्त तक जब तक आप सिनेमा पहुंचेंगे तो मेन पिक्चर जो है वो उसका आगाज हो चुका होगा। अब इसमें ये टाइम गिवन है, बाय द टाइम वी गेट द सिनेमा, जब हम सिनेमा पहुंचेंगे ये गिवन टाइम है। ठीक है, तो पिक्चर जो है वो शुरू हो चुकी होगी, ये उसका काम की कंप्लीशन है, काम का मुकम्मल होना है। ठीक है, उसके बाद छठा सेंटेंस है आई एम अफ्रेड माई पेन विल हैव रन ड्राई बाय द एंड ऑफ द टेस्ट। अब देखें बेटा, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप रन को इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, तो उसके लिए विल हैव रन इस्तेमाल किया जाएगा। सातवां सेंटेंस है आई शैल हैव फिनिश्ड प्रैक्टिसिंग व्हेन यू कम होम टुनाइट। अब इसमें देखें आप फिनिश है, फिनिश को आप फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, शैल हैव फिनिश्ड इस्तेमाल होगा। उसके बाद आठवां सेंटेंस हम देखते हैं। आठवें सेंटेंस में बेटा द पुलिस विल हैव अराइव्ड, द पुलिस विल हैव अराइव्ड बिफोर एनीवन एल्स गेट देयर। अब अराइव जो है आपका गिवन वर्ब है, आप इसे फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। विल हैव अराइव्ड आप यहां लगाएंगे। बाय 10 o'clock द बुक्स विल हैव बीन इशूड। अब इसमें बी दिया गया है, तो बेटा इसे आप
फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे, यानी बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, विल हैव बीन आप इस्तेमाल करेंगे। 10वां सेंटेंस है द मैन विल हैव मेंडेड द इलेक्ट्रिक लाइट बाय दिस इवनिंग। अब इसमें देखें मेंड दिया गया है, मेंड है तो आप इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। द मैन विल हैव मेंडेड द इलेक्ट्रिक लाइट बाय दिस इवनिंग। इसके बाद बेटा इसी लेक्चर का हमने अगला हिस्सा करना है, इसमें आप प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे 121 से 125 तक। तो आप पेज नंबर 163 खोल लें। पहली प्रेपोजिशन है ट्रस्ट इन। ट्रस्ट इन इसमें प्रेपोजिशन है बेटा, ट्रस्ट इन होता है भरोसा रखना, ट्रस्ट इन गॉड एंड टू द राइट। उसके बाद 122 पे है अनफिट फॉर, गैर मौजू होना, ही इज अनफिट फॉर दिस जॉब। अब फॉर जो है इसमें प्रेपोजिशन है। उसके बाद 123 पे है वीक इन, कमजोर होना, शी इज वीक इन मैथमेटिक्स, वो रियाजी में कमजोर है। 124 पे है विश फॉर, ख्वाहिश रखना, व्हाट डू यू विश फॉर। उसके बाद 125 पे है वर्क इन, ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। तलबा, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर इस लेक्चर की कोई बात आपको समझ ना आई हो या इस बारे में कोई बात पूछना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।